हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सेल्फ फाइनेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। डेमो जरूर लीजिएगा आप हम लोगों से और देखिएगा कि क्या डिफरेंस है दूसरी जगह और हम लोगों के पढ़ाने में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेल्फ फाइनेंस का जो स्ट्रीम है वो हमें कैसे सिलेक्ट करनी है। बहुत सारे बच्चे अभी भी इसलिए परेशान है कि उनका अभी तक जो वेबसाइट है वहां ओपन नहीं हो रहा है। स्ट्रीम किस तरह से हमें करना है, कब आएगा मिंटो सर्किल +2 बॉयज के लिए जो स्ट्रीम सिलेक्शन है वो, और सेकंड लिस्ट आने के कितने चांसेस बनते हैं, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, फिजिकल वेरिफिकेशन कब करना है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज समझिए जरा कि आप लोग जो बच्चे अभी तक नहीं आया है, मैं आप लोगों को बताता हूं क्यों नहीं आया है। एक्चुअली में ये एक नया प्रोसेस है जो कि एमयू ने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं हुआ था। सिलेक्शन इस तरह से अपने स्ट्रीम का इस तरह से कभी नहीं करने को मिला। तो ये बाहर से एमयू कुछ चीजें बाय कर रहा है, खरीद रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर अपलोड करने होते हैं नई चीजें करने के लिए। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ दूसरी जगह से इन्होंने लिया है, हाशिम खान लिखा हुआ था इसी वजह से इसके ऊपर। तो अब जरा समझिए अब जरा समझिए कि यहां जो hashimkhan.com लिखा है उसके नीचे हमारे पास ये क्यूआर है। ठीक है, इस क्यूआर पे आप लोग को यहां इसके नीचे एक लिंक भी लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक मत करिएगा। ये जो क्यूआर है इसको आपको स्कैन करना है। अब जब आप लोग इसको स्कैन करेंगे तो आप लोगों को क्या दिखेगा, आप लोगों को एक वेलकमिंग पेज मिलेगा। उसमें ये लिख कर आएगा कि वेलकम, आप लोगों का नाम लिखा होगा, ब्रांच मिलेगा और आप लोगों का मोबाइल नंबर भी लिखा होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को यहां लिखा जाएगा कि आपको चूज करना है। इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। यहां नीचे एक लिखा हुआ है, इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यहां लिखा है पीसीबी, लिखना है पीसीएम या फिर पीसीबीएम। अगर आप लोग एडिशनल मैथ या बायो लेना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को पढ़ने में, लेकिन मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं होता है कि जितना हम लोग को बताया जाता है कि पीसीएम भी अगर कोई लेता है तो ये भी ले सकते हैं अगर किसी को लेना हो या दोनों चीज में इंटरेस्ट हो। तो पीसीबी पीसीएम के लिए यहां हमारे पास सिलेक्शन है। उसके बाद क्या होगा जरा समझिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ ग्रुप ए ग्रुप बी इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहला जो ग्रुप है, अच्छा कुछ बच्चों का अलग तरीके का पोर्टल होगा तो इसलिए परेशान मत होइएगा, सिलेक्शन उसी तरीके से होना है। तो यहाँ सबसे पहले आपने अगर ये बायो सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब आप लोगों के पास अब पीसीबी है। जिन लड़कों के लिए खासतौर पर बता रहा हूं जिनको अभी तक नहीं ओपन हुआ है तो परेशान ना हो, कल सुबह तक या कल शाम तक उनका हो जाएगा, परेशान ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका ना हो। ठीक है, स्ट्रीम सिलेक्शन उनका भी होगा। उसके बाद यहाँ ग्रुप बी में अगर किसी ने यहाँ बायो ले ली तो वो मैथ्स ले सकता है यहाँ। ठीक है, इसी तरह से एक सब्जेक्ट और लेना पड़ेगा, एलिमेंट्री उर्दू है, ये सब चीज आप लोग को लेनी पड़ेगी। फाइनल में आप लोगों को ये भी दोनों चीजों के से रिलेटेड चीजें बन सकती हैं आप लोगों के पास। मतलब ऐसा भी आ सकता है आपका फॉर्मेट, और जो मैंने पहले बताया था उस तरीके का भी आ सकता है। कुछ बच्चों का अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। अब दूसरी बात आती है कि फिजिकल वेरिफिकेशन आप लोगों को कब करना है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फिजिकल वेरिफिकेशन अब 10 तारीख के बाद होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी, मैंने आप लोगों को पहले भी बोली थी ये बात कि अगर अभी नहीं आ पा रहे हैं आप लोग, कुछ बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, कुछ बच्चे अभी आ गए हैं, अब जो आ चुके हैं उनको तो कोई मतलब मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद आप लोग अगर आए उसके बाद भी तो कोई परेशानी बात नहीं है। तो 10 तारीख के बाद बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो सर सैयद डे के बाद हों। ठीक है, सर सैयद डे के बाद आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो, बहुत चांसेस ऐसे हैं। ठीक है, वरना 10 से 14 के बीच में अभी तक डेट आ रही है। जो टेंटेटिव डेट है आप लोगों की वो 10 से 14 तारीख तक हो सकती है। ठीक है, अभी इसकी कुछ भी 100% श्योरिटी नहीं है कि इसमें होगी अभी, क्योंकि 2 या 3 दिन आप लोग का कोर्स सिलेक्शन रहेगा। जब भी कोर्स आ गया है आप लोगों के पास, उसके बाद आप लोग पास टाइम मिलेगा। एक सवाल जो कि ज्यादातर बच्चों का था
वो मैसेज कर रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे भी कि अगर हमने कोर्स सिलेक्ट नहीं किया अभी तो क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा, एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को वो जल्दी करना पड़ेगा। अगर जल्दी नहीं करेंगे तो वो लोग अपनी मर्जी से आपको साइट दे देंगे। तो कोशिश करिएगा कि सब लोग सिलेक्ट कर लें। एक और चीज, अब किसी का एडमिशन नहीं हो सकता। अगर किसी ने फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम आया था, अब वो लेट फीस के साथ भी अब उसका एडमिशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज सब लोग याद रखें। सेकेंड लिस्ट के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूं। सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस जो हैं वो तकरीबन 60% तक हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। 60% चांसेस हैं कि सेकेंड लिस्ट आए, और उसकी जो टेंटेटिव डेट वो बोल रहे हैं वो 10th ऑफ अक्टूबर बोल रहे हैं। अभी तक ऐसा पता चला है सोर्सेज के अकॉर्डिंग कि 60% से ज्यादा चांसेस हैं कि सेकेंड लिस्ट आए। अच्छा, अभी क्योंकि जामिया में एक हुआ है, ऐसे एडमिशन्स हुए हैं जिसमें आपका जो पहले फॉर्म भरे गए थे डायरेक्ट एडमिशन हुए हैं। अब तो ऐसा क्या एमयू में भी हो सकता है? चांसेस हैं। जामिया में भी पहली बार हुआ है तो एमयू में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज इम्पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन अभी चांसेस उसके बहुत कम है क्योंकि हम लोग के पास सेकेंड लिस्ट के जो वेटिंग वाले बच्चे थे और जिनके मार्क्स ज्यादा हैं वो बच्चे हैं अभी। ठीक है, तो अगर किसी के भी मार्क्स अच्छे हैं तो वो भी इंतजार कर सकता है। 60% से ज्यादा चांसेस हैं उसको कि उसका नाम आ सकता है। 10 अक्टूबर दी गई है डेट। तो कमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, फिर से मैं बता देता हूं कि मिंटो सर्किल का और सैयद हामिद का जो पोर्टल है वो कल तक खुलने के चांसेस हैं। मतलब कल उनको स्ट्रीम सिलेक्शन मिल सकता है, और गर्ल्स का जो जिन स्कूल का भी नहीं हुआ उनको भी हो सकता है एक आध दिन में मिल जाए। ठीक है, तो परेशान मत होइए स्ट्रीम सिलेक्शन से रिलेटेड। अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को होती है तो कमेंट में पूछिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।